वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और सबसे बड़ी खबर देंगे एनटीएन न्यूज़ की खबर पर। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने सैलाब की जद में आने वाले इलाका जात का फौरी दौरा किया है। रेस्क्यू 1112 एहलकार के साथ मोटर बाइक पर सवार होकर ख़तरनाक मकामात पर पहुंचकर बखुद जायज़ा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाका मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। इसी पर देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। हासिलपुर एनटीएन की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर हामिद हमाद का सैलाब की जात में आने वाले इलाका जात का फौरी विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर हामिद हमाद ने रेस्क्यू एहलकार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर रियासती लुडन, नूरपुर और दीगर जेरे आब आने वाले इलाका जात और खतरनाक मकामत पर पहुंचकर बगौर जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने नूरपुर रियासती लुडन के इलाका मकीनों को मुंतकिल होने की हदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने रेस्क्यू 1112 टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि एहलकार निहायत जज्बे और अज़म के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने टीम को इस हौसले और लगन के साथ काम करने की तलकीन की और जल्द अज जल्द सैलाब से मुतासरा होने वाला एरिया को खाली करवाने की हदायत की और हुकूमत की जानब से मुतासरा इलाका मकीनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, एनटीएन हासिलपुर। खबर देंगे सराय मुगल के करीब हेड बलोकी पर दरियाए रावी में पानी की आमद और अखराज 2,11,395 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त जारी है। सैलाबी पानी अताड़ी, दोलू मुल्तानी, ओजला, गरोकी, कालो खोकर समेत मुख्तलिफ देहात की तरफ बढ़ रहा है। मुतादिद मकामात पर आर्जी बंद टूट चुके हैं जिससे लाखों रुपए मालियत की फसलें तबाह हो गई हैं। DSP सर्कल पत्तों की राना सजाद अकबर, SHO थाना सराय की हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इनखला के ऐलानात करवा रहे हैं और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू टीमें भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ताहम मुतासरीन ने तहसील इंतजामिया पतोकी की नाक़िस कारकर्दगी और महदूद इंतजामात पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। दूसरी जानिब कमालिया, दरियाए रावी, मोजा, मलफतियाना की जानिब ऊंचे दर्जे का सैलाब बढ़ रहा है। हर घंटे के बाद पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरियाई बेल्ट में मौजूद इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं असद राजपूत से। बिल्कुल, मैं इस वक्त कमालिया दरियाए रावी मोजा मलफतियाना के मुकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त दरियाए रावी में जो है वो 70,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। दरियाई बेल्ट के अंदर जितनी भी फसलें थी वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि जो यहाँ पर रिहायशी थे उनको जो है वो महफूज मुकामात पर जो है इंतजामिया की जानिब से मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जो है वो बेशतर मुकामात पर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप कर दिया गया, जहाँ पर मेडिकल समेत दीगर तमाम जो है सहूलियात उनको मुहैया की जा रही है। जबकि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तमाम इदारों को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। कमालिया के 24 से ज़ायद देहात को जो है वो ज़ेरे आब आने के खदशात ज़ाहिर कर दिए गए। ताकि दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया की जानिब से जो है वो मुतलका शकूक के रिहायशों को जो है फिल फौर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। जबकि जो है रिहायशी है वो अपने माल और मवेशियों के साथ अपने महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से उनके खाने पीने के भी इंतजामात किए जा रहे हैं। जबकि रेस्क्यू डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। किसी भी नागानी सूरत हाल से और किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए फिल फॉर फील्ड में अलर्ट है। यहाँ पर वोटिंग की जा रही है और हर किस्म की सूरत हाल को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक जो इंडिया की जानिब से जो छोड़ा गया रेला वो 1.5 लाख क्यूसेक बल्लोकी से क्रॉस करके कमाली की जानिब बढ़ रहा है। ताहाल जो है वो शदीद खतरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट दिखाई दे रही है। जी, उधर तहसील अहमदपुर सियाल में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गढ़ महाराजा के बाहू पुल के नज़दीक गढ़ महाराजा से शोरकोट जाने वाली सड़क में शगाफ डाल दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील अहमदपुर सियाल में भी फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर अहमदपुर सियाल के इलाका गढ़ महाराजा के बाहू पुल को नुकसान से बचाने के लिए गढ़ महाराजा का शोरकोट मेन सड़क में शगाफ डाल दिया गया है।
जिसकी वजह से ये सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तहसील अहमदपुर सियाल का तहसील शोरकोट से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। दूसरी तरफ बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक को सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए मजार मुबारक के इर्द गिर्द मिट्टी से भरे बड़े थैलों का हिफाजती बंद बना दिया गया है। दरिया चनाब में बतदरीज पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पानी का बड़ा रैला तहसील अहमदपुर सियाल से गुजरेगा, जिसकी वजह से नशेबी इलाके जेरे आब आने के इम्कानात हैं। इसलिए इन इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर अब्बास खान सियाल, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर और मेंबर जिलाई अमन कमेटी मोहम्मद सईद खान सियाल दरियाई इलाकों का दौरा करके इनखला के अमल की निगरानी कर रहे हैं। यूनियन कौंसिल समंदवाना की बस्ती बहलोल वाला के मकाम पर दरियाई कटाव का अमल जारी है। इस मकाम पर भी हिफाजती बंद अज सरे नौ तामीर कर दिया गया है, लेकिन ये बंद पानी की बेरहम और ताकतवर मौजों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखता। इस मकाम पर सिपर बंद की अशद जरूरत है। तहसील इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब की क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की टीम भी मुफ्त तिब्बी खिदमात और अद्वियात फराहम कर रही है। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज अहमदपुर सियाल। चिश्तिया में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए सतलुज के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा, पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद बंद टूट गए। बंद टूटने से फसलें और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। दोला आकूका भेनी माछियाँ का बंद टूटने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, कमाद, तिल, जवार की फसल शदीद मुतासिर हो गई। मुजा शैली गरबी, मुजा अजीम वाला, मुजा काजी वाला, मुजा जेवन खां के इलाके भी शदीद मुतासिर हैं। किसान अपनी तैयार फसल को उजड़ता देख कर शदीद परेशान हैं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। खबर देंगे रनाला खुर्द में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा पकड़ लिया है। 25 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तल्फ, सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने सदघरा मोड़ पर लोडर रिक्शे को रोका। चेकिंग के दौरान रिक्शे से भारी मकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई। मुर्दा मुर्गियां केमिकल ड्रम्स में डालकर सप्लाई की जा रही थी। मुर्दा मुर्गियां तल्फ करके सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। लोडर रिक्शा पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि सेहत दुश्मन अनासे से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपडेट करेंगे हाफिजाबाद में गुंडा ग्रुप्स का राज। क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले नौजवानों से छेड़छाड़ मना करने पर गुंडा अनासे ने डंडे सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम हाफिजाबाद के बाहर मैदान जंग लग गया। डंडे सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल मुतादिद नौजवानों की खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन शहरी गुंडा ग्रुप से पहले ही खौफजदा हैं। ग्रुप्स की लड़ाई जो किसी बड़े साहने में बदल सकती है, इससे खबर भी कई वाक़यात हो चुके हैं। अब तक कई नौजवान मामूली तल्ख कलामी के बाद मौत के मुंह में चले गए। ग्रुप्स को सियासी मुबैना आशीर्वाद से सिलसिला रुक नहीं रहा, जो पुलिस कार्रवाई से रोक देते हैं। चंद दिन भी मोड़ पर ऐसा ही वाक़या रुनुमा हो चुका है। शहरियों का कहना है थाना सिटी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लानी होगी। जलालपुर पीरवाला की धरती के सपूत सितारा बसालत कैप्टन तारिक जमाल शहीद का 13वां यौम शहादत मनाया गया। कैप्टन तारिक जमाल शहीद की कब्र पर पाक आर्मी के दस्ते ने सलामी पेश की। MPA मलिक लाल मोहम्मद जोया समेत सियासी और समाजी शख्सियत और दीगर ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मज़ीद जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। पीरवाला की धरती के सपोर्ट कैप्टन सितारा बिसालत तारिक जमाल शहीद का 13वां यौम शहादत मनाया गया। शहीद के दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश पाया, जिनकी 13वीं बरसी मनाई गई। कैप्टन तारिक जमाल शहीद के मज़ार पर पाक आर्मी के दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि पाक आर्मी शहीद के अहल खाना MPL मलिक लाल मोहम्मद जिया समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। कैप्टन तारिक जमाल शहीद ने 2012 में जनूबी वज़ीरिस्तान की औरंगज़ई एजेंसी में दहशतगर्दों का मुकाबला बहादुरी से करते हुए जाम शहादत नोश पाया, जिसके एजाज़ में आग व सितारा बिसालत से भी नवाजा गया। इस मौके पर शहीद के अहल खाना का कहना था कि कैप्टन तारिक जमाल शहीद ने वतन अजीज़ पर अपनी जान का नजराना पेश करके साबित किया कि जब जब पाक धरती पर दुश्मन हमला आवर होगा तो अपनी जानों का नजराना पेश करके दुश्मन के दांत खट्टे किए जाएंगे। हमें शहीद पर फख्र है। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।
दरियाए सिंध घोटकी के मकाम पर एनटीए न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। एनटीए न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए डीसी ऑफिस में इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वजीर फोकल पर्सन सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने की। देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की रिपोर्ट। की कच्चे में सैलाब के हवाले से एनटीएन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। दरिया सिंध घोटकी में मुकम्मल सैलाब से निमटने के हवाले से जिले इंतजामिया ने डीसी ऑफिस घोटकी में इजलास मुनक्कद किया गया कर लिया। इजलास की सदारत सूबाई वजीर फोकल पर्सन मोहम्मद बख्श खान माहर ने की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर SSP घोटकी, रेंजर्स कमांडर, रेस्क्यू इदारों समेत जिले इंतजामिया के तमाम अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने इजलास में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सैलाब से निमटने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम मुतल्लका इदारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं और रेस्क्यू इदारों को भी अलर्ट कर दिया है। इस मौके पर सूबाई वजीर फोकल पर्सन सरदार मोहम्मद बख्श खान माहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुमकिन सैलाब से निमटने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चारों तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन चेयरमैन के साथ साथ मेडिकल कैंप्स और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं और सैलाब की जद में आने वालों को रेस्क्यू करने के हवाले से भी तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इस बार सैलाब पहले की तरह ज्यादा है और जिले हुकूमत सिंध हुकूमत के ताउन से हर मुमकिन अपने इलाकों से आवाम के लिए बेहतरीन रिलीफ देगी। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, NTN न्यूज घोटकी। दरियाए सतलुज में मुसलसल इजाफा होते ही बहावलपुर बस्ती नवाबपुरा के करीब जिम्मेदार बंद टूट गया, जिससे कई एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मुतअद्दिद घर भी दरियाए सतलुज की जद में आए हैं। इस वक्त वहाँ पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे हसनैन पिरहार, उनसे मजीद जानते हैं। जी हसनैन, क्या सूरत हाल है इस वक्त, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि दरिया सतलुज की जो है वो तबाहकारियाँ जारी हैं। इस टाइम जो है रात तकरीबन 10:00 पे जो है एक ज़मींदारा बंद था बस्ती नवाबपुरा में, दायां वाली झोंक कहा जाता है। वहाँ पे वो बंद टूटने से जो है तकरीबन कई एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस टाइम जो है ये टोटल जो फसलें हैं, जिसके अंदर कपास की फसल है, ज्वार की फसल है, उसके अंदर मकई की फसल है और मुख्तलिफ ऐसी फसलें हैं जहाँ पे तिली की फसल भी बताई जा रही है। वहाँ पे बस्ती हैं, बस्तियों के अंदर भी पानी जो है इस टाइम रमा दमा है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके दरिया की बन की सूरत हाल, तो इस टाइम जो है बन भी लोग अपनी मदद के आप के तहत जो है वो भी यहाँ पे मजबूत किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंतजामिया की तरफ से देखा जाए तो इंतजामिया की तरफ से यही कहना है कि ये जो जिम्मेदार बन जितने भी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं, वो अपने जो है तमाम लोग जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। आवाम से यही रिक्वेस्ट बार बार रेस्क्यू की जानिब से इंतजामिया की तरफ से की जा रही है कि जितने भी जिम्मेदार बन हैं, जितने भी मकामात पर लोग बैठे हैं, वो फौरी जो है वो हमारे रिलीफ कैंपों में या महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट हो जाए। वेलकम बैक। खबर देंगे मलिकवाल और गिरदोनवा में होने वाली बारिश से रुकने कस्बा के करीब एक मकान की बोसीदा छत गिर गई। गुल खान अपनी बीवी और 9 माह के बच्चे के साथ कमरे में सो रहा था कि शदीद बारिश की वजह से छत गिर गई, जिसमें गुल खान, उसकी बीवी और बच्चा मलबे तले दब गए। छत गिरने की आवाज़ सुनकर हमसाये मौके पर पहुंचे और मलबे तले दबे 3 अफराद को निकालकर सिविल अस्पताल रुकन पहुंचाया, जहाँ बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि गुल खान और उसकी बीवी को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। शुजाबाद में सैलाब ज़दगान को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक मोबाइल वैन देही इलाकों में मुतहरिक कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अली रज़ा कुरैशी से। जी अली, बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त दरिया चनाब के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को नज़र में आता है, जिसके बाद जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आने का खदशा है। महकमा हेल्थ की जानिब से यहाँ पर एक बड़ा इकदाम और एहसन इकदाम सामने आया। यहाँ पर जो महकमा हेल्थ की गाड़ियाँ हैं वो फील्ड में नज़र आती हैं, जो यहाँ पर मुतासरीन हैं उनको तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त जो महकमा हेल्थ के फोकल पर्सन है डॉक्टर आसिफ साहब, वो मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियत फराहम की जा रही हैं। जी डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फ़्लड के हवाले से तकरीबन 6 यूनियन काउंसिल्स हैं जो मुतासर होने का डर है, ठीक है। उसमें 6 हमारे मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक हैं जिनको हमने डिक्लेयर किया हुआ है फ़्लड रिलीफ कैंप के हवाले से, फ़्लड रिलीफ मेडिकल कैंप के हवाले से। मज़ीद बरा ये कि हमने क्लिनिक ऑन व्हील, हमारे पास 6 गाड़ियाँ हैं जो वो भी फ्लडेड एरिया में हमारे काम कर रही हैं। वो आपको गाहे बगाहे नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में, मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। और हमारे बैकअप पे एक फ़्लड रिलीफ मेडिकल फील्ड हॉस्पिटल भी हमारे पास है, वैन है हमारे पास,
ठीक है, वो हम हर तरह की इमरजेंसी डील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, मेरी टीम तैयार है। ठीक है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये देखिए इनका यही कहना है, हमारी जो 6 से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ पर फील्ड में हैं और हम किसी भी नाकानी सूरत से निपटने के लिए तैयार हैं। जी। खबर देंगे हाफिजाबाद से, जहां सुबह सवेरे से जारी मुसलधार बारिश ने शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरम बरहम कर दिया है। बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि शहर की तमाम अहम शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि निकासी आब न होने के बायस पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। हाफिजाबाद नशेबी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। मोहल्ला हसन टाउन के मकीनों का कहना है कि वो घरों में मैसूर हो चुके हैं। पानी के बायस न सिर्फ नकलो हरकत महदूद हो गई है, बल्कि रोज़मर्रा के मामूलात भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी इमदाद और निकासी आब के फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। कच्चे के मुसल्ला डाकू बेलगाम हो गए। सादिकाबाद में 9 से ज़ायद कच्चे के मुसल्ला डाकुओं ने गुड्स कंपनी के ऑफिस से 2 मुलाजिमों को अगवा कर लिया। मुसल्ला डाकू कौमी शाहराह से 2 अफराद को बासानी अगवा करके लेकर जाने में कामयाब हो गए। अगवा की वारदात की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। देखते हैं रियाज बुखारी की रिपोर्ट। कच्चे के मुसल्ला डाकू बेलगाम। सादकाबाद 9 से जायद कच्चे के मुसल्ला डाकू ने गर्ड्स कंपनी के ऑफिस से 2 मुलाजमीन को अगवा कर लिया। मुसल्ला डाकू कौमी शाहराह से 2 अफराद को बआसानी अगवा करके ले जाने में कामयाब। अगवा की वारदात CCTV फुटेज भी सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुसल्ला अफराद को ऑफिस से असला के जोर पर मुलाजिम को अगवा करते और ले जाते देखा जा सकता है। एक ऑफिस मुलाजिम ने ऑफिस से भागकर अपनी जान बचाई। अगवा होने वालों की शनाख्त इमरान और अमजद के नाम से हुई है। पुलिस अगवा बराए तावान की वारदातों को रोकने में नाकाम। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कच्चे की तरफ जाने वाले इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। DPO रहीम खान का कहना है कि मगवियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। रियाज बुखारी, NTN न्यूज़, सादकाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।